इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही सच्ची कहानी की, एक ऐसी कहानी जो हिम्मत की सारी हदों को पार कर जाती है। आइए जरा समय में पीछे चलते हैं और उस बर्फीले नरक को महसूस करते हैं। जरा सोचिए, चारों तरफ मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ है, एक अंतहीन मैदान जो मौत जैसा लगता है। टेम्परेचर -30 डिग्रीज और बर्फीली हवाएं, वो तो जैसे शरीर के आर पार हो रही हैं। साथ के दो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। और हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये कहानी है डगलस मॉसन की, एक इंसान के हौसले की, उसकी जीने की जिद की, एक ऐसी जिद जिसके आगे कुदरत की सबसे बेरहम ताकतों को भी झुकना पड़ा। तो बात है 1911 की। एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही एम्बिशियस साइंटिफिक मिशन शुरू होता है। देखिए, मकसद सिर्फ एडवेंचर नहीं था, मकसद था जान, धरती के उस आखिरी कोने का नक्शा बनाना जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो लोग जा रहे थे एक ऐसी जगह जिसे बाद में तूफान, और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे डगलस मॉसन। सिर्फ 21 साल के थे, एक ब्रिलियंट जियोलॉजिस्ट। तो 1912 की सर्दियां गुजरी और फिर मॉसन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद साथियों को चुना और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जो अनजान भी था और बेहद खतरनाक। तो ये थी वो टीम, वो 3 लोग। सबसे पहले खुद मॉसन, जो एक साइंटिस्ट तो थे ही, एक जबरदस्त लीडर भी थे। उनके साथ थे बेलग्रेव निनिस, एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, मतलब लॉजिस्टिक्स के मास्टर। और तीसरे थे जेवियर मर्ट्ज, स्विट्जरलैंड से आए थे और स्कीइंग के तो चैंपियन थे। फुर्ती में उनका कोई जवाब नहीं। और इनका लक्ष्य बहुत बड़ा था, 600 मील का बर्फीला रेगिस्तान, उसे नापना था, उसके राज दुनिया को बताने थे। शुरुआत में तो सब कुछ बढ़िया था, जोश था, जुनून था, टीम आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बस एक पल, सिर्फ एक पल में उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी, हमेशा के लिए। तारीख थी 14 दिसंबर 1912। इस तारीख को याद रखिएगा। दोपहर का वक्त था, मौसम एकदम साफ, आसमान में सूरज चमक रहा था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। वो अपने बेस से 311 मील दूर आ चुके थे। सोचिए ये सब कुछ कितना परफेक्ट लग रहा होगा। एक पल पहले सब हंस बोल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और फिर अगले ही पल मौसिन ने पीछे मुड़कर देखा, और जो उन्होंने देखा ना, उनके तो होश ही उड़ गए। जहां उनके साथी निनिस को होना चाहिए था, वहां अब बर्फ में एक गहरी काली खाई थी, और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये तबाही थी, पूरी तबाही। उन्होंने सिर्फ अपना एक दोस्त नहीं खोया था, उसी स्लेज पर उनका इकलौता टेंट था, उनका ज्यादातर खाना था, और उनके सबसे ताकतवर कुत्ते भी। सब कुछ उस खाई में समा गया। मतलब एक ही झट। तो अब मॉसन और मर्ट्स के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वहीं रुककर मौत का इंतजार करें, या फिर एक ऐसे सफर पर निकलें जो नामुमकिन लगता था। आप जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन जिंदा रहे वो वफादार जानवर जो अब तक उनके साथी थे, अब उनका पेट भरने का आखिरी जरिया बनने वाले थे। लेकिन किस्मत देखिए, यहाँ भी एक छिपा हुआ दुश्मन उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें पता ही नहीं था कि जिंदा रहने की जो कोशिश वो कर रहे थे, वही उनके लिए मौत बनने वाली है। असल में होता क्या है, हस्की कुत्तों के लिवर में ना विटामिन ए बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि इंसानों के लिए वो जानलेवा जहर बन जाता है। तो अनजाने में वो खुद को अंदर से जहर दे रहे थे, और इसका असर बहुत ही भयानक था, आप सोच भी नहीं सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो उनका शरीर अंदर से गल रहा था। जानवरी आते आते मौसिन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, वो हिम्मत हार चुके थे। और फिर 7 जनवरी की रात दर्द से तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया। अब सोचिए, उस अंतहीन बर्फीले रेगिस्तान में अब मौसिन अकेले रह गए थे। तो अब मुकाबला सीधा था, एक तरफ अकेले मौसिन की जीने की जिद, और दूसरी तरफ एंटार्क्टिका का बेरहम मौसम। यहाँ से शुरू होता है वो सफर जिसे इतिहास के सबसे महान और सबसे दर्दनाक सर्वाइवल जर्नीज में से एक माना जाता है। मौसिन का शरीर अब बस एक चलता फिरता ढांचा रह गया था, पूरी तरह जवाब दे चुका था। और सबसे भयानक बात बताऊं, उनके पैरों के तलवों की पूरी स्किन, मतलब पूरी चमड़ी, मांस से अलग हो गई थी, जैसे कोई मोजा उतारता है। जरा सोचिए, हर कदम पर कितना असहनीय दर्द होता होगा। और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि भाई अब इससे बुरा क्या ही होगा, 17 जनवरी को वही हुआ। उनके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक टूट गई और मौसिन एक गहरी खाई में गिर गए।
उनकी जिंदगी अब बस एक पतली सी रस्सी के सहारे हवा में झूल रही थी। उस एक पल के लिए जरा सोचिए, नीचे एक अंधेरी गहरी खाई और ऊपर बर्फीला आसमान। मोहसिन को लगा कि बस अब सब खत्म, खेल खत्म। उनके पास एक चाकू था और एक लम्हे के लिए उनके मन में आया कि क्यों ना रस्सी काटकर इस सारे दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी उन्हें अपने दोनों साथियों की याद आई, निनिस और मर्ड्स। उनके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं भी मर गया तो दुनिया को उनकी कहानी कौन बताएगा, उनकी कुर्बानी के बारे में कौन जानेगा। बस इसी एक ख्याल ने उन्हें वो हिम्मत दी और उन्होंने ये कर दिखाया। पता नहीं कहां से उन्हें इतनी ताकत आई कि वो खुद को उस खाई से बाहर निकाल लाए। लेकिन सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि आगे जो हुआ वो शायद किस्मत का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर मजाक था। कुछ दिन और चले और फिर एक चमत्कार हुआ। उन्हें बर्फ में दबा हुआ खाने का एक छोटा सा पैकेट मिला जो उनकी दूसरी टीम ने उनके लिए छोड़ा था। उम्मीद की एक किरण जागी। बेस कैंप अब सिर्फ 5 मील दूर था, बस 5 मील। मंजिल इतनी करीब। 8 फरवरी को आखिरकार तूफान थमा और मोहसिन ने बेस कैंप की तरफ आखिरी कुछ कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उनकी नजर दूर समंदर पर पड़ी, उनका दिल बैठ गया। क्षितिज पर काले धुएं की एक पतली सी लकीर थी। उनका जहाज अरोरा उन्हें मरा हुआ समझकर जा चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जहाज के कैप्टन ने एक आखिरी उम्मीद में 6 लोगों को बेस पर ही छोड़ दिया था कि क्या पता कोई लौट आए। और उन लोगों ने मोहसिन को देख लिया, उन्हें बचा लिया। लेकिन किस्मत देखिए, तब मोहसिन की उम्र सिर्फ 30 साल की थी। वो आखिरकार 1914 में एक हीरो की तरह अपने घर लौटे। तो डगलस मोहसिन की ये कहानी हमें उसी सवाल पर वापस ले आती है कि जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी वो एक चीज क्या है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती। ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है, ये जीत की कहानी है। ये कहानी इसकी है कि जब दुनिया आपको कहती है कि हार मान लो, तब भी आप जिद से खड़े रहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो बदलते समय के साथ साथ और गहरी होती जाती है। करते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।